बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक और फतह। लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन इमरान खान के नाम के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर जीता गया। ना सिर्फ जीता गया बल्कि ये एक्स फैक्टर भी साबित हुआ। इमरान खान की ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे फतह है, इस पर बात करेंगे। और अडयाला जेल में इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ बातचीत करवा दी गई है, उसके मुतालिक भी कुछ तफसीलात हैं, आपको आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज शहीद अरशद शरीफ की सालगिरह का दिन भी है। शहीद जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, वैसे भी अरशद शरीफ साहब जो हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं। तो आज हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इस दिन के मुनासबत के साथ इस अज़्म का दोबारा इयादा करते हैं कि उनकी जो मीरास है सहाफ़त की, उसका अलम जो है वो इसी तरह उठाए रखेंगे और उनका जो नज़रिया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम नहीं होंगे तो कोई और उनके नज़रिए को फॉलो करना शुरू कर देगा, लेकिन उनका नज़रिया जो है वो ता क़यामत जारी रहेगा। और ये वो नज़रिया इमाम हुसैन, इमाम हसन और नज़रिया करबला है, जो कि ज़ालिम के सामने खड़ा होना है और ज़ालिम के सामने सरनगू नहीं होना, वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़ अब हक़ की और सच की आवाज़ जो है वो बुलंद करनी है। तो अरशद शरीफ साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और ये उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जिन्होंने सर झुकाने से इनकार किया और वक्त के फ़िरौनों को ललकारा, यही उनकी सज़ा थी और उसके बाद उनको शहीद किया गया। आज भी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और हमारी रहनुमाई भी करते हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अडयाला जेल की कुछ तफसीलात से मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान की कुछ तबीयत जो है वो ख़राब है। ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान बिल्कुल फ़िट हैं, तंदुरुस्त हैं। आज उनके बेटों के साथ भी मुलाकात की गई है। वैसे अमूमी तौर पर ये मुलाकात जो है टेलीफ़ोन मुलाकात मुझे कहना चाहिए, टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू जो है, टेलीफ़ोनिक मुलाकात या कह लें या टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू जो है वो इमरान खान साहब की 30 से 40 मिनट तक जो है वो अपने दोनों बेटों से बात करवाई जाती है जेल मैनुअल के मुताबिक। अलबत्ता अब इस मैनुअल को कितना फ़ॉलो किया जाता है ये इसका इल्म नहीं है, लेकिन आज शाम को ये गुफ्तगू जो है वो इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ करवा दी गई है अदालती अहकामात के बाद। और ये अदालती हुक्म है कि इमरान खान साहब को उनके बेटों के साथ हफ़्ते में एक दिन जो है वो ज़रूर बात करवाई जाए। लेकिन ये गुज़श्ता 4 महीनों में कोई तीसरी या चौथी मरतबा जो है ये बातचीत करवाई गई है, यानी अदालतों का हुक्म जो है वो भी नहीं माना जा रहा। अडयाला जेल ऑलरेडी कंट्रोल में है और इस कंट्रोल इन्वायरमेंट के होते हुए भी इमरान खान जो है वो अपने नज़रिए के ऊपर उसी तरह खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार आज लाहौर हाई कोर्ट बार के जो मनाज़र हैं, उनके इंतखाबात के बाद जो कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की फ़तह है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वो कैसे, आप भी सोच रहे होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कैसे ये फ़तह है। ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़तह ऐसे है कि जितने भी लॉयर्स बार्स हैं या वकला हैं, उनको कहीं किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट किया जा रहा है। DHA के प्लॉट्स दिए गए, जो छोटे मोटे वकील जिनका एक छोटा मोटा प्रेशर ग्रुप होता है, 100-150 वकील उनके साथ होते हैं, उनको मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से उनको कम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उनको अकोमोडेट किया जाता है। आजकल तो ये रिवाज भी चल पड़ा है कि जो वकील छोटा मोटा ग्रुप है तो उसको जज भी लगा दिया जाता है और फिर अपने जो केसेस हैं मुख्तलिफ सरकारी केसेस के तौर पर, हुकूमती केसेस के तौर पर, फिर दीगर तरीक़ों से उनके जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको अकोमोडेट करके उनका मुँह बंद करवाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान का सर जो इमरान खान का जो नज़रिया है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। और इस बार ये बार में भी ये चीज़ साबित हुई है कि ना सिर्फ आसमा जहांगीर साहिबा और हामिद खान का जो ग्रुप था उसके अंदर से एक तीसरी कुव्वत जो है वो उभर कर सामने आई है। और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि बार्स को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, अब बार्स को मैनेज नहीं किया जा सकेगा। अब जो नौजवान वकील हैं वो भी ये समझते हैं कि अदलिया की जो आज़ादी है उसको कंप्रोमाइज़ करके कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए बार्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इन बार्स के ऊपर इमरान खान साहब के बहुत बड़ा जो है वो तकिया भी था और इस इंतखाबात के ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत गहरी नज़र भी रखी हुई थी। उसकी रीज़न ये है कि खान साहब ने इससे पहले भी मार्च के बाद अप्रैल में जो तहरीक शुरू करनी है अपोजिशन की, उसमें वकला का एक बहुत बड़ा रोल होगा। और जो भी वकला की तहरीक शुरू होगी उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार का और सुप्रीम कोर्ट बार का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो
एशिया की सबसे बड़ी बार है, सबसे ज़्यादा वकरा जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो इसलिए ये इसमें इमरान खान साहब का जो एक्स फैक्टर है, इससे पहले भी हामिद खान ग्रुप और एहसन बून ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ उनका एक कड़ा टाकरा हुआ करता था। लेकिन इस बार इमरान खान साहब का जो ILF ग्रुप है उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है, और ज़ाहिर है हामिद खान साहब ग्रुप की उनको हमायत हासिल थी, लेकिन बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी तरीके से सहूलत थी। DHA के प्लॉट्स भी दिए गए, तमाम लोगों को अकोमोडेट भी किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हुकूमत का हिस्सा रहते हुए बार्स को फ़ंड दिए गए, सरकारी ख़जानों के मुंह खोले गए। एहसन बून साहब जो इस वक्त जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप का लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार में, तो उनकी भी हिमायत हासिल थी, हुकूमत की भी हिमायत हासिल थी। लेकिन एक शख्स जो कि अडयाला जेल में कैद है, सामने भी नहीं आता, बात भी नहीं करता, हिमायत भी नहीं करता, सिर्फ जो उसका नाम लेता है वो सोना हो जाता है, और जो उसका नाम लेता है लोग उसको सर पे बिठा देते हैं, जो उसके साथ खड़ा होता है उसको इज़्ज़त भी मिल जाती है, वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है उसकी इज़्ज़त भी बढ़ती है, उसको तरक्की भी मिलती है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि वो इस वक्त खड़ा है, डट के खड़ा है, वो सच के लिए खड़ा है, वो मुल्क में आइन के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आम लोगों के लिए खड़ा है। और आपने देखा कि इससे पहले भी जितने भी लोगों ने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चले, उनको इस कौम ने इज़्ज़त दी है। यानी ये कौम जो है वो बहादुरों को पसंद करती है। अरशद शरीफ एक बहुत बड़ा नाम था, बहादुर थे, इसीलिए ये कौम जो है उनकी बहादुरी को पसंद करती थी। तो जितने भी बहादुर लोग यहाँ पर आए हैं तो ये कौम उसके पीछे खड़ी हो जाती है, और ये कौम इसी तरीके से इमरान खान की भी पीछे खड़ी है। इमरान खान ने कुछ हिकमत अमली भी तैयार की है अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के साथ मिलकर, इसी वजह से उनको सियासी तौर पर मुलाकातें करने नहीं दी गई। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात जो है वो भिजवा दिए हैं, और उसके तहत जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ सियासी जमातें होंगी बल्कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा वकरा भी शामिल होंगे, साबिक जजेस भी होंगे, साबिक जर्नैल भी होंगे, ब्यूरोक्रेसी से भी लोग होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग भी होंगे, ट्रांसपोर्टर्स भी होंगे, तलबा भी होंगे, सहाफ़ी भी होंगे, यानी हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को उसमें दावत दी जाएगी। और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो अब मुनक़द करवाने का फ़ैसला किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी अगले हफ्ते में, जिसमें मुल्क भर से जो नामवर लोग हैं, शोबिस के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और ये एक तहरीक जो है वो शुरू की जा रही है, जो कि ईद के बाद इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी जगहों पर, जहाँ जहाँ पर ये असर रसूख रखते हैं, वहाँ वहाँ पर ये लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। फिर उसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की हिकमत अमली जो है वो भी ऑप्शन के अंदर शामिल है। यानी कराची से इस्लामाबाद या पेशावर से इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कराची, सिंध, इंटीरियर सिंध, और फिर पंजाब में, फिर इंटीरियर पंजाब में, साउथ पंजाब में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम सड़कें जो मेन कौमी शराहें हैं इनको बंद कर दिया जाए। फिर उसके साथ साथ जो है वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टर्स होंगे, फिर ट्रेडर्स जो होंगे वो शटर डाउन हड़ताल करें। तो बतदरीज इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी, और इसके अलावा अब कोई हल नहीं है। इमरान खान साहब ये वाज़ेह कह चुके हैं कि मौजूदा तौर पर मौजूदा जो अदलिया है उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब तो शायद खकान अब्बासी जैसे लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत जो है वो एक चपरासी की तरह है, तो इससे ज़्यादा ये अदलिया नीचे नहीं गिर सकती। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कभी सियासी जमातों के पास जाती हैं, कभी वो हुकूमत के पास जाती हैं, कभी वो अपोजिशन से मुलाकातें कर रही होती हैं, और इस्लाहात के नाम के ऊपर, हालांकि जजेस का काम तो इंसाफ फराहम करना है, इस्लाहात करना तो सियासतदानों का काम है, लेकिन इन जजेस को जिनको पता है कि हम किस तरीके से चोर दरवाजे से होकर आए हैं, वो इस चोर दरवाज़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं उस सहूलतकारी के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट इनसे लेना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस वक्त इन सियासी जमातों को इंगेज किया जाए। पहले वो शहबाज शरीफ जो अर्दली वज़ीर आज़म है, उनकी एक नाम नहाद कमेटी बनाई गई थी और मुज़ाकरात के लिए, वो कमेटी जब नाकाम हुई तो अब जो अर्दली चीफ़ है वो अब सियासी जमातों से मुलाकात करके मजाक बना रही है इस अदलिया का, और पाकिस्तान में अदलिया का या इंसाफ जैसा कोई लफ्ज़ अब कहने को भी कोई कहे तो उससे भी हंसी आती है। अलबत्ता ये सूरत हाल अपोजिशन की है, और अपोजिशन जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दे दी है। इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस इत्तेहाद को रोका जाए, इस इत्तेहाद को बनने से रोका जाए। इसलिए उनके जो
دیگر ایکٹرز ہیں جو سپوائلرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. ایک اور اتحاد جو ہے وہ پیرالل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں محمد علی درانی صاحب کو شامل کیا گیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں وہ بھی بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں تاکہ محمود خان اچکزئی میں سربراہی میں بننے والا اتحاد جو ہے اس میں ڈیوائیڈ پیدا کیا جا سکے. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.